जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां तरौलिया थाना क्षेत्र के मगरूरगढ़ गांव में बीते शुक्रवार को गन्ने के खेत में एक लड़की की हत्या कर फेंकी हुई लाश बरामद हुई थी। परिजनों ने गांव के ही एक लड़के के ऊपर हत्या का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस के जरिए घर वालों की तहरीर के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और पुलिस घटना में मुलविस कातिल तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही थी। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने इस बारे में आज शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अतरौलिया थाने की पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान मुलजिम अजय निषाद पुत्र मंटू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार नौजवान के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी 2 बार शादी कर चुका है, इससे 3 बच्चे भी हैं। इसके बाद भी वो लड़की से 4 महीने से प्रेम संबंध बनाया था। लड़की बार बार शादी का दबाव डाल रही थी, इससे तंग आकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के दिन दोपहर में उसने एक बहाने से पीड़िता को सिलहरा पट्टी में खेत में बुलाया और इसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या का पहले मन बनाया था, लेकिन दिन में गोली की आवाज़ से लोग जान जाते, इसलिए उसने लड़की का उसके दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश को वहीं पर छोड़कर चला गया और फिर लाश को रात में उठाकर दूसरे खेत में डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच मुकम्मल की है। आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल व कारतूस भी बरामद हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने आरोपी अजय निषाद के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां लाठी और ईंट से मारकर अपने वालिद की निर्मम हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त को बरदा थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त बबलू पुत्र बालकिशुन बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम जिवली का रहने वाला है, जो बीते दिनों अपने वालिद बालकिशुन को लाठी और ईंट से मार पीट कर कत्ल कर दिया था और लाश को तालाब में फेंक दिया था। इस मामले में मृतक बालकिशुन की बीवी की तरफ से बरदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बालकिशुन टाइल्स का काम करता था। बता दें कि पुलिस को मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित अभियुक्त बबलू पुत्र बालकिशुन साकिन जिवली थाना बरदा आजमगढ़ जिवली तिराहे पर कहीं भागने की फिराक में सवारी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जिवली तिराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त बबलू को आलाए कत्ल की बरामदगी हेतु अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान जिवली देवगांव रोड पर पारा मोड़ के पास बने मकान के पास लाया गया, जहां से आलाए कत्ल की बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा पहले से छुपाए गए लोडेड तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। जवाब में पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद अपनी सुरक्षा के लिए फायर किया गया, जो अभियुक्त के बाएं पैर के घुटने के पास गोली लगी, जिसको पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए CHC बरदा में भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल के लिए रिफ़र कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने आरोपी बबलू निषाद के बारे में क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक और खबर हम आपको बता दें, जो जनपद आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज से है, जहां बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदवल के लोसारवा के पोखरे में गांव की ही निवासिनी 15 वर्षीय एक लड़की की लाश मिलने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य, एडिशनल SP देहात, CO सगड़िया और थाना इंचार्ज बिलरियागंज पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। बॉडी पर कोई जख्म नहीं था। मृतिका कल दोपहर बाद अपने घर से निकली थी। घटना स्थल से उसके घर की दूरी 250 मीटर है। घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं।
मृतका के परिजन की तरफ से तहरीर दी गई है। परिजनों की आशंका के आधार पर 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। बता दें कि 24 घंटे के अंदर जनपद में ये दूसरी घटना है। बिंदवल में लड़की की लाश मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कल दिनांक 19 अगस्त को थाना अतरौलिया अंतर्गत एक किशोरी का गन्ने के खेत में शव मिलने के संबंध में FIR नंबर 291/22 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत किया गया था। आज अतरौलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए सुबह लगभग 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक की पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया है कि किशोरी जो मृतका है उनके साथ इसका 4 माह से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये खुद 2 बार शादी कर चुका है पूर्व में और इसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए इसने प्लान बनाया कि ये पत्नी, बच्चे और गांव समाज को देखते हुए किशोरी को रास्ते से हटा देगा। इसने मिलने के लिए उसको गन्ने के खेत में ग्राम सेदरा पट्टी के पास बुलाया। पहले इसका प्लान था अवैध असला से मारने का, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था और फायरिंग की आवाज़ से गांव आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए इसने किशोरी के दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात में जाकर इसने शव को उस खेत से निकाल के दूसरे खेत में छिपा दिया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 खोखा कारतूस 32 बोर और घटना के दौरान जो इसने कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए गए हैं। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की जा रही है। इस विवेचना को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट करते हुए अभियोजन की कार्रवाई की भी पैरवी करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आजमगढ़ पुलिस प्रयास करेगी। थाना बरदा अंतर्गत 17 अगस्त को एक व्यक्ति बबलू के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में FIR नंबर 285/22 धारा 302 बनाम बबलू निवासी ग्राम जीवली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। थाना बरदा की पुलिस के द्वारा कल इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान इसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पर फायर करने में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर के घुटने के पास गोली लगी, जिसमें घायल हो गया। इसको उपचार के लिए CHC बरदा भेजा गया, जहाँ पे इसकी स्थिति ठीक है। पूछताछ पे इसने बताया कि इसके पिताजी इसके काम धंधा ना करने को लेकर इस पर ताना मारते थे, जो इसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। उस दिन भी जिस दिन घटना हुई है, उसके पिताजी ने इसको कहा कि कोई काम धंधा नहीं करते हो और शराब पीकर दिन भर घूमते रहते हो। इसी बात पे आक्रोशित होकर इसने अपने पिताजी के सर पे डंडे से हमला किया। कई बार वार करने के बाद ईंटा उठा के उससे भी इनके चेहरे पे चोट पहुंचाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने उनका शव पोखरे में फेंकने जा रहा था, जिस दौरान इसकी माँ और इसकी बहन ने इसको देख लिया और पुलिस को सूचित किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर और 3 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना बरदा पुलिस के द्वारा की जाएगी। कल रात्रि 9:50 पर डायल 112 पर थाना बिलरियागंज अंतर्गत बिंदवल गांव में पोखरे में गांव के ही निवासी की 15 वर्षीय पुत्री की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना प्रभारी व CO सगड़ी के द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। प्रथम दृष्टया देखने से बॉडी पर कोई इंजरी के निशान नहीं थे। मृतका कल दोपहर बाद घर से निकली थी एवं घटनास्थल जहां बॉडी मिली उसकी दूरी घर से लगभग 250 मीटर के आसपास है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर एडिशनल SP देहात के नेतृत्व में घटना के अनावरण करने के लिए टीम गठित कर निर्देशित कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर्स के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में कराई जाएगी। FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की आशंका के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।